लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। গীতা পাঠের অনুষ্ঠান থেকে শত্রুর দিকে সুদর্শন চক্র ছোড়ার হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি। মোদীর কথায় আমাদের সুদর্শন চক্র শত্রুদের ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। এদিন গীতাকে রাজনীতির সঙ্গেও মিলিয়ে দেন তিনি। আর তার সঙ্গেই কর্ণাটকের উদুপির গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে মিশে গেল রাজনীতিও। শুক্রবার সকালেই কর্ণাটকে পৌঁছান মোদী ও রোড শো করেন যান উদুপির শ্রীকৃষ্ণ মঠে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, ছাত্রছাত্রীরা। মোদীর উপস্থিতিতে শুরু হয় লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠান। জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে সুদর্শন চক্রের প্রসঙ্গ টেনে আনেন মোদী। তার কথায় আগে জঙ্গি হামলা হলে সরকার কিছু করত না, কিন্তু এটা নিউ ভারত, কারো সামনে মাথা নত করে না। আমাদের সুদর্শন চক্র শত্রুকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। অপারেশন সিঁদুরই তার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতীয় সেনার S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমই সুদর্শন চক্র। অপারেশন সিঁদুরে বিপুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে S-400। এদিন নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের কথাও তোলেন মোদী। গীতাকে কিভাবে তার জীবনে প্রভাব ফেলেছে সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে মোদী বলেন, প্রতি মুহূর্তে আমি গীতার পবিত্র শ্লোকের আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভব করি। এই মুহূর্ত শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের মতো। এদিন মোদী ঠিক কি বলেছেন দেখুন। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुम्बकम भी कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे। लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। भगवत गीता हमें कर्तव्यों का, हमारे जीवन संकल्पों का बोध कराती है। और इसी प्रेरणा से मैं आज आप सभी से कुछ संकल्पों का आग्रह भी करूंगा। ये आग्रह 9 संकल्प की तरह है जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें जोर शोर से कहना है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर वोकल, वोकल